नमस्कार दोस्तों, आज बुधवार का पावन दिन है जो मां लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कथा एक ऐसे परिवार की है जो अपनी गलतियों के कारण बर्बाद होने की कगार पर आ गया था, लेकिन फिर मां लक्ष्मी की कृपा और सही ज्ञान ने उनका जीवन बदल दिया। तो चलिए पूरे भक्ति भाव के साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे और सुंदर से गांव में रामकिशन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामकिशन बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। उसके पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर खेती करके वह अपने घर का गुजरा बड़ी मुश्किल से चलाता था। रामकिशन का पूरा जीवन सादगी और मेहनत में ही बीता था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा ईमानदारी की कमाई पर ही भरोसा किया। रामकिशन के परिवार में उसकी पत्नी और 2 जवान बेटे थे। बड़े बेटे का नाम धनराज था और छोटे बेटे का नाम शरद था। दोनों ही बेटे शरीर से बहुत मजबूत और काम करने में बहुत तेज थे। रामकिशन को अपने दोनों बेटों पर बहुत नाज था क्योंकि वे दोनों ही शहर में जाकर अच्छा काम करते थे और खूब पैसा कमाते थे। धनराज और शरद की कमाई इतनी अच्छी थी कि अगर वे चाहते तो उनका परिवार गांव का सबसे अमीर परिवार बन सकता था। रामकिशन हमेशा यही सपना देखता था कि उसके बेटे जो पैसा कमा कर लाते हैं उससे उनका पुराना घर नया बन जाएगा और घर में सुख सुविधा की सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन रामकिशन की यह सोच और उसका सपना हकीकत में नहीं बदल पा रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण उसके बेटों की एक बहुत बुरी लत थी। धनराज और शरद दोनों ही बहुत मेहनती थे और दिन भर पसीना बहाकर भारी काम करते थे जिससे उन्हें शाम को अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और शाम होती उनकी मति भ्रष्ट हो जाती थी। उसी गांव के एक मोहल्ले में बीरू नाम का एक लोहार रहता था। बीरू लोहार कहने को तो लोहे का काम करता था, लेकिन उसका असली धंधा कुछ और ही था। बीरू लोहार बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। उसने अपने घर के पीछे छुपकर शराब बेचने का अड्डा बना रखा था। बीरू लोहार की जुबान इतनी मीठी थी कि वह गांव के भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता था। बीरू लोहार ने जानबूझकर धनराज और शरद जैसे नौजवानों को अपना निशाना बनाया था। वह जानता था कि रामकिशन के दोनों बेटे अच्छा कमाते हैं, इसलिए उसने धीरे धीरे उन दोनों को शराब की लत लगा दी थी। हर शाम जब धनराज और शरद काम से लौटते तो वे सीधे घर जाने के बजाय बीरू लोहार के अड्डे पर पहुंच जाते। बीरू उन्हें बड़े प्यार से बिठाता और कहता कि दिन भर की थकान मिटाने के लिए यह बहुत जरूरी है। शुरू में तो उसने उन्हें मुफ्त में पिलाकर आदत डाली, लेकिन जब वे पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आ गए तो बीरू उनसे उनकी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा ऐंठने लगा। रामकिशन घर के दरवाजे पर बैठा अपने बेटों का इंतजार करता रहता। उसकी बूढ़ी आंखें रास्ते की तरफ टकटकी लगाए देखती रहती कि कब उसके बेटे आएंगे और घर में खुशियां लाएंगे। लेकिन जब भी धनराज और शरद घर लौटते वे नशे में धुत होते और खाली हाथ होते। जो पैसा घर की तरक्की में लगना चाहिए था वह बीरू लोहार की तिजोरी में जा रहा था। यह सिलसिला रोज का हो गया था। रामकिशन जब अपने बेटों को समझाता तो वे नशे में होने के कारण उसकी एक नहीं सुनते और उल्टे अपने पिता से ही बहस करने लगते। घर का माहौल जो कभी शांतिपूर्ण हुआ करता था अब क्लेश और अशांति का घर बन गया था। बीरू लोहार सिर्फ रामकिशन के बेटों को ही नहीं बल्कि उस पूरे मोहल्ले के कई और लोगों को भी इसी तरह बर्बाद कर रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी का घर उजड़ रहा है या किसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं। उसे तो बस अपने मुनाफे से मतलब था। वह रोज नई नई तरकीबें लगाकर लोगों को उधार पर भी नशा देता और बाद में उनसे ब्याज समेत पैसा वसूलता। रामकिशन को यह देखकर बहुत दुख होता कि उसके जवान बेटे जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनने चाहिए थे वे खुद को और अपने परिवार को गरीबी के दलदल में धकेल रहे हैं। एक दिन रामकिशन ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने बेटों से बात करने की सोची। सुबह का समय था और दोनों बेटे काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय वे नशे में नहीं थे, इसलिए रामकिशन ने सोचा कि शायद आज उसकी बात का उन पर कुछ असर हो जाए।
रामकिशन ने बड़े प्यार से धनराज और शरद को अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो, खून पसीना एक करते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचता। देखो हमारा घर कितना पुराना हो गया है, छत टपकती है और घर में राशन लाने के लिए भी सोचना पड़ता है। उस बीरू लोहार के चक्कर में तुम अपनी जवानी और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। पिता की बात सुनकर धनराज का सिर थोड़ा झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो होता था, लेकिन लत इतनी बुरी थी कि शाम होते ही उसके कदम अपने आप बीरू के घर की तरफ मुड़ जाते थे। शरद ने भी कहा कि पिताजी, हम कोशिश करते हैं कि आज से वहां नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही शाम को दोस्तों का साथ मिलता है और बीरू लोहार आवाज देता है तो हम खुद को रोक नहीं पाते। रामकिशन ने गहरी सांस ली और मन ही मन मां लक्ष्मी को याद किया कि हे मां, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, नहीं तो यह बीरू लोहार मेरे पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगा। रामकिशन की समझाइश और भगवान का नाम लेने के बाद उस दिन तो धनराज और शरद ने मन ही मन तय कर लिया कि वे अब अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। दोनों भाई घर से निकले और शहर की तरफ काम पर चल दिए। उस दिन उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, धूप में पसीना बहाया, भारी बोरे उठाए और शाम तक खूब काम किया। उनकी मेहनत देखकर उनके मालिक भी बहुत खुश हुए और उन्हें उस दिन की मजदूरी के साथ कुछ इनाम के पैसे भी दिए। शाम को जब उनकी जेब में अच्छे खासे पैसे आए तो दोनों भाइयों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने सोचा कि आज ये पैसे ले जाकर पिताजी के हाथ में देंगे और मां के लिए कुछ फल लेकर जाएंगे। यह सोचकर वे दोनों खुशी खुशी गांव की तरफ लौट रहे थे, लेकिन बुराई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। बीरू लोहार, जो अपनी दुकान पर बैठा गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए रहता था, उसे तो बस इसी समय का इंतजार था। जैसे ही धनराज और शरद उसके मोहल्ले वाली गली से गुजरने लगे, बीरू ने उन्हें देख लिया। उसने देखा कि आज दोनों भाइयों की चाल में एक अलग ही खुशी है और वे सीधे घर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। बीरू समझ गया कि आज इनकी जेब गर्म है और अगर ये सीधे घर चले गए तो उसका आज का धंधा मंदा हो जाएगा। बीरू अपनी जगह से उठा और बड़ी मीठी आवाज में पुकारा, अरे ओ धनराज, ओ शरद, क्या बात है भाई, आज बड़े गुमान में हो। लगता है शहर में बड़ी कमाई हुई है जो अपने पुराने यार को भी भूल गए। बीरू की आवाज सुनकर दोनों भाई ठिठक गए। धनराज ने शरद की तरफ देखा और शरद ने धनराज की तरफ। उन्होंने सोचा कि बस एक बार राम राम करके आगे निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। धनराज ने कहा, नहीं काका, आज थोड़ी जल्दी है, घर पर पिताजी इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि बीरू लोहार ने अपना सबसे खतरनाक पासा फेंका। वह हंसते हुए बोला, अरे तो क्या मैं तुम्हें रोक रहा हूं? मैं तो बस यह कह रहा था कि आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने खास दोस्तों के लिए अच्छी वाली बोतल मंगवाई है। सोचा था तुम दोनों के साथ खुशी मनाऊंगा, पर ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं अकेले ही जश्न मना लूंगा। मुफ्त की शराब और बीरू की चिकनी चुपड़ी बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जो संकल्प वे सुबह लेकर निकले थे वह शाम होते ही कमजोर पड़ने लगा। शरद ने धीरे से धनराज से कहा, भैया, काका का जन्मदिन है, बस थोड़ी देर बैठकर बधाई दे देते हैं, पिएंगे नहीं, बस मिलकर चले चलेंगे। यही वह गलती थी जो हर शराबी करता है। वे दोनों बीरू के जाल में फंस गए और उसकी खाट पर जाकर बैठ गए। बीरू ने पहले तो उन्हें बातों में उलझाया, फिर झूठी शान दिखाई और धीरे धीरे उनके सामने शराब परोस दी। जो भाई कसम खाकर निकले थे कि आज नहीं पिएंगे, वे कुछ ही पलों में सब कुछ भूल गए। एक प्याला, फिर दूसरा प्याला और फिर तो गिनती ही खत्म हो गई। बीरू लोहार मन ही मन हंस रहा था। उसने बड़ी चालाकी से उनकी जेब में रखे सारे पैसे निकलवा लिए। जो पैसे घर की मरम्मत के लिए थे, जो पैसे मां की दवाई और राशन के लिए थे, वे सब बीरू की तिजोरी में चले गए। रात काफी हो चुकी थी। दोनों भाई नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए वहां से निकले। बीरू ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और ताना मारते हुए धीरे से बुदबुदाया, जाओ अब घर जाकर तमाशा करो, कल फिर मेरी ही शरण में आओगे। इधर घर पर रामकिशन और उसकी पत्नी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। रामकिशन बार बार उठकर दरवाजे तक जाता और अंधेरे में झांकता। उसकी पत्नी ने कहा, आज तो उन्होंने कसम खाई थी, देखना आज वे जरूर सीधे घर आएंगे और सब ठीक हो जाएगा।
रामकिशन भी इसी उम्मीद में था। तभी गली में शोर सुनाई दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज और लड़खड़ाते कदमों की आहट ने रामकिशन का दिल तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, धनराज और शरद एक दूसरे के सहारे गिरते पड़ते घर के अंदर आए। उनकी हालत देखकर रामकिशन का कलेजा मुंह को आ गया। वे दोनों न सिर्फ खाली हाथ आए थे, बल्कि नशे में अपना होश हवास भी खो बैठे थे। रामकिशन ने जब पूछा कि बेटा, आज तो तुमने वादा किया था, फिर यह सब क्या है? तो नशे में चूर धनराज ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे बुढ़े, चुप रह। हम कमाते हैं तो हम ही उड़ाएंगे। तू हमें सिखाने वाला कौन होता है? अपने बेटे के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर रामकिशन सन्न रह गया। जिस बेटे को उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही उसे चुप करा रहा था। रामकिशन की पत्नी यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात रामकिशन के घर में चूल्हा नहीं जला। दोनों बेटे तो नशे में बेहोश होकर आंगन में ही पड़ गए, लेकिन बूढ़े माता पिता पूरी रात जागते रहे। रामकिशन ने देखा कि उसके घर की हालत दिन ब दिन कितनी खराब होती जा रही है। घर की दीवारें दरक रही थीं और कोने में रखा अनाज का डिब्बा भी खाली होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ उसे पता चला था कि बीरू लोहार ने अपने घर में नया कमरा बनवा लिया है और नई गाड़ी भी खरीद ली है। यह सोचकर रामकिशन को बहुत क्रोध आता कि कैसे एक अधर्मी इंसान दूसरों का घर बर्बाद करके खुद तरक्की कर रहा है। अगली सुबह जब धनराज और शरद की नींद खुली तो उनके सिर में भारी दर्द था। उन्हें रात की कोई बात याद नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि मां की आंखें सूजी हुई हैं और पिताजी गुमसुम बैठे हैं, तो उन्हें आभास हुआ कि जरूर रात में कोई बड़ा तमाशा हुआ है। दोनों ने अपनी जेबें टटोली तो पाया कि जेबें बिल्कुल खाली हैं। कल की पूरी मेहनत की कमाई गायब थी। शर्म के मारे उनकी नजरें नहीं उठ रही थीं, लेकिन अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। यह सिलसिला सिर्फ एक दिन का नहीं था, यह तो अब रोज की कहानी बन गई थी। रामकिशन समझ गया था कि लड़ाई झगड़े या समझाने से अब कुछ नहीं होने वाला। यह कोई साधारण लत नहीं है, यह एक तरह का ग्रहण है जो उसके घर की लक्ष्मी को खा रहा है। उसने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि जिस घर में क्लेश होता है और जहां नशा किया जाता है, वहां से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं और वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। रामकिशन ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना होगा। उसे याद आया कि आज बुधवार है। उसके दादाजी बताया करते थे कि बुधवार का दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष होता है। अगर सही विधि और श्रद्धा से मां का आह्वान किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। रामकिशन नहा धोकर घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गया। उसने तय किया कि वह अपने परिवार को इस नरक से बाहर निकालकर ही रहेगा। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, सुनती हो, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने घर के वातावरण को बदलना होगा। जब तक हमारे घर में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक मेरे बेटों की बुद्धि नहीं सुधरेगी। आज बुधवार है और आज से हम एक नियम बनाएंगे। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए पूछा, कैसा नियम? हम क्या कर सकते हैं? वे तो हमारी सुनते ही नहीं। रामकिशन ने बड़ी गंभीरता से कहा, वे नहीं सुनेंगे, लेकिन ऊपर वाला तो सुनेगा। मैंने सुना है कि मां लक्ष्मी की एक ऐसी पावन कथा है जिसे अगर बुधवार के दिन सच्चे मन से पढ़ा या सुना जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वह कथा इंसान के मन को बदल देती है। हम आज शाम को वह कथा शुरू करेंगे। चाहे बेटे सुने या न सुने, हम अपने घर में वह दीपक जलाएंगे। रामकिशन का विश्वास अटूट था। उसे नहीं पता था कि यह कैसे होगा, लेकिन उसे यह भरोसा था कि मां लक्ष्मी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उधर बीरू लोहार अपनी दुकान पर बैठा अपने साथियों के साथ ठहाके लगा रहा था। वह कह रहा था, देखा रामकिशन के बेटों को, कैसे मेरे इशारे पर नाचते हैं। अभी तो मैंने उनकी आधी कमाई ही खाई है। धीरे धीरे उनकी जमीन जायदाद सब मेरे नाम हो जाएगी। ये किसान लोग मेहनत करना जानते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं। बीरू को अपने पाप की कमाई पर बहुत घमंड था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब किसी लाचार पिता की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है तो बड़े बड़े पापियों का साम्राज्य हिल जाता है। रामकिशन की प्रार्थना अब अपना असर दिखाने वाली थी, क्योंकि उसने अब इंसान का आसरा छोड़कर दैवीय शक्ति का सहारा लेने का मन बना लिया था।
रामकिशन ने मन ही मन ठान तो लिया था कि वह आज बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करेगा और अपने घर के हालातों को बदलेगा, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। पूजा पाठ के लिए कुछ सामग्री की जरूरत थी। घर में न तो दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी था, न अगरबत्ती और न ही प्रसाद के लिए कोई मिठाई। यहां तक कि भगवान को भोग लगाने के लिए शक्कर भी डिब्बे में खत्म हो चुकी थी। रामकिशन अपनी खाट से उठा और घर के उस कोने में गया जहां उसने बहुत पहले कुछ पैसे छिपा कर रखे थे। ये पैसे उसने अपनी बीमारी के वक्त के लिए बचाए थे। कांपते हाथों से उसने एक पुराने कपड़े की पोटली खोली। उसमें कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े कुछ नोट थे। रामकिशन ने उन्हें गिना, कुल मिलाकर 25 रुपये निकले। आज के जमाने में इतने कम पैसों में घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था। पूजा की सामग्री तो दूर की बात थी, लेकिन रामकिशन की श्रद्धा पैसों की मोहताज नहीं थी। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। पत्नी ने अपने फटे हुए आंचल के कोने से खोलकर 5 रुपए का एक सिक्का रामकिशन की हथेली पर रख दिया और बोली, मेरे पास बस यही बचा है, शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। रामकिशन की आंखें भर आईं। जिस घर में बेटे हजारों रुपए कमा रहे हों, वहां के माता पिता 5-5 रुपए जोड़ने के लिए मजबूर थे। उसने वह पैसे मुट्ठी में भींचे और बाजार की तरफ चल दिया। उसके मन में बस एक ही धुन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम को घर में मां लक्ष्मी का पाठ जरूर होगा। रामकिशन जब गांव के रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। वह चाहता था कि जल्द से जल्द सारा सामान लेकर घर लौटे और पवित्र वातावरण बनाए, लेकिन जैसे ही वह चौराहे के पास पहुंचा, उसे फिर वही मनहूस चेहरा दिखाई दिया। बीरू लोहार अपनी दुकान के बाहर चबूतरे पर पैर पसार कर बैठा था और हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। रामकिशन को देखते ही उसके चेहरे एक पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। बीरू को तो जैसे पूरे गांव की खबर रहती थी। उसे पता था कि रामकिशन के घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं। उसने रामकिशन को आवाज लगाई, अरे रामकिशन भाई, इतनी धूप में कहां भागे जा रहे हो और मुट्ठी इतनी जोर से बंद कर रखी है, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? रामकिशन रुकना नहीं चाहता था, लेकिन बीरू की आवाज सुनकर उसके कदम भारी हो गए। उसने बिना बीरू की तरफ देखे जवाब दिया, कुछ नहीं भाई, बस घर के लिए थोड़ा सामान लेने जा रहा हूं। बीरू जोर से हंसा और बोला, सामान? अरे सुना है तुम्हारे घर में तो आजकल चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारे लाडले बेटे तो सारी कमाई मेरी दुकान पर लुटा जाते हैं। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? जो भी कमाओगे या बचाओगे, आखिर में तो वह मेरे पास ही आना है। बीरू की यह बात रामकिशन के दिल में तीर की तरह चुभी। यह बात सच थी कि उसके बेटों की वजह से उसकी इज्जत और पैसा दोनों बीरू के पैरों में गिर रहे थे। लेकिन आज रामकिशन के अंदर एक अलग ही शक्ति थी। उसने बीरू की आंखों में आंखें डालकर कहा, बीरू, समय सबका एक जैसा नहीं रहता। आज मेरे बेटे भटक गए हैं, इसीलिए तुम हंस रहे हो, लेकिन मुझे अपनी मां लक्ष्मी और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जिस दिन उनकी कृपा होगी, वह अंधेरा भी छंट जाएगा और मेरे बेटे भी सुधर जाएंगे। तुम अपनी कमाई पर घमंड मत करो, अधर्म का पैसा कभी फलता नहीं है। इतना कहकर रामकिशन तेजी से आगे बढ़ गया। बीरू लोहार कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसने रामकिशन की आवाज में आज तक ऐसी सख्ती और आत्मविश्वास कभी नहीं देखा था। वह हमेशा रामकिशन को एक लाचार और बेचारा बाप समझता था। बीरू ने मन ही मन सोचा, लगता है बुढ़ा सठिया गया है। पूजा पाठ से कहीं शराबी सुधरते हैं। आज शाम को देखूंगा कि इसके बेटे इसके भजन सुनते हैं या मेरी बोतल। बीरू ने फिर से अपना हुक्का खींचा और धुएं के छल्ले बनाने लगा। उधर रामकिशन पंसारी की दुकान पर पहुंचा। उसने बहुत सोच समझकर खरीदारी की। महंगे घी की जगह उसने थोड़ा सा तेल लिया। महंगी मिठाई की जगह उसने गुड़ और बताशे लिए और कुछ फूल और अगरबत्ती खरीदी। दुकानदार भी रामकिशन को जानता था। उसने पूछा, काका, आज कोई विशेष त्योहार है क्या? रामकिशन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब जागो तभी सवेरा। आज से मेरे घर में खुशियों का त्योहार शुरू होने वाला है। सामान लेकर रामकिशन घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोनों बेटे धनराज और शरद तैयार होकर काम पर जाने के लिए आंगन में खड़े थे।
उनके चेहरे उतरे हुए थे और शरीर में कल की थकान अभी भी बाकी थी। जैसे ही उन्होंने अपने पिता के हाथ में पूजा का सामान देखा, वे चौंक गए। धनराज ने पूछा, पिताजी, ये सब क्या है? घर में खाने को आटा नहीं है और आप ये फूल बताशे लेकर आए हो। रामकिशन ने बड़े संयम से काम लिया। उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बड़ी शांति से कहा, बेटा, यह आटा दाल से ज्यादा जरूरी है। यह हमारे घर की सुख शांति का सामान है। शरद ने चिढ़ते हुए कहा, आप भी किन चक्करों में पड़े रहते हो? पूजा करने से अगर पैसे बरसते तो हर कोई पुजारी बन जाता। हमें काम पर जाने दो, देर हो रही है। दोनों भाई जाने के लिए मुड़े। रामकिशन जानता था कि अभी उन्हें समझाना पत्थर पर सिर मारने जैसा है, लेकिन उसने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया। रामकिशन ने कहा, रुको, मुझे पता है तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तुम जवान हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वही सही है, लेकिन आज मेरी एक बात मान लो। दोनों भाई रुक गए। रामकिशन ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन आज बुधवार है। आज शाम को मैं घर में एक छोटी सी कथा कहूंगा। मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, बस तुम्हारा थोड़ा सा समय मांग रहा हूं। क्या तुम अपने बूढ़े बाप के लिए आज शाम को थोड़ा जल्दी घर नहीं आ सकते? बस सूरज ढलने से पहले आ जाना, उसके बाद तुम्हें जो करना हो करना। पिता की आवाज में एक अजीब सी ललक और दर्द था। धनराज और शरद, जो नशे में शैतान बन जाते थे, लेकिन होश में वे अभी भी अपने पिता का थोड़ा बहुत सम्मान करते थे। उन्हें लगा कि पिताजी इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो शायद कोई खास बात होगी। धनराज ने नजरें चुराते हुए कहा, ठीक है, कोशिश करेंगे। वैसे भी आज काम ज्यादा नहीं है। शरद ने भी सिर हिलाया, हां, आ जाएंगे, लेकिन हमें कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं सुनना। इतना कहकर दोनों बेटे काम पर निकल गए। उनके जाने के बाद रामकिशन की पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या आपको लगता है वे आएंगे, या रोज की तरह बीरू उन्हें फंसा लेगा? रामकिशन ने पूजा की सामग्री को साफ करते हुए कहा, आएंगे भाग्यवान, जरूर आएंगे। आज मेरा दिल कह रहा है कि मां लक्ष्मी हमारी लाज रखेंगी। तुम बस घर की सफाई में लग जाओ। घर का कोना कोना चमकना चाहिए। मां लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सफाई और पवित्रता होती है। उसके बाद रामकिशन और उसकी पत्नी घर की सफाई में जुट गए। उन्होंने घर के जाले साफ किए, आंगन को गोबर से लीपा और फटे पुराने पर्दों को धोकर सुखाया। भले ही घर कच्चा था और दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनकी मेहनत से घर का वातावरण बदलने लगा था। दोपहर होते होते पूरा घर साफ सुथरा हो गया। रामकिशन ने एक छोटी सी चौकी लगाई, उस पर लाल कपड़ा बिछाया। उसके पास मां लक्ष्मी और गणेश जी की एक पुरानी तस्वीर थी। उसे पोंछकर साफ किया और चौकी पर स्थापित किया। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, रामकिशन की धड़कनें बढ़ रही थीं। यह सिर्फ एक पूजा नहीं थी, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ बीरू लोहार का लालच और नशा था जो उसके बेटों को खींच रहा था, और दूसरी तरफ एक पिता की श्रद्धा और विश्वास था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर झुकने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। रामकिशन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। क्या धनराज और शरद अपना वादा निभाएंगे? उधर शहर में काम करते हुए धनराज और शरद के मन में भी आज अजीब सी बेचैनी थी। दोपहर के खाने के समय शरद ने धनराज से कहा, भैया, आज पिताजी कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे थे। उनका चेहरा देखा था तुमने? कितना उतर गया है। धनराज ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, हां, मुझे भी बुरा तो लगता है यार। हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं। सब उस बीरू के चक्कर में उड़ जाता है। आज मन नहीं कर रहा वहां जाने का। पिताजी ने बुलाया है तो आज जल्दी घर चलते हैं। लेकिन आदत बहुत बुरी चीज होती है। जैसे ही काम खत्म हुआ और शाम के 5 बजे उनके साथियों ने कहा, अरे, आज तो बीरू ने नई तरह की शराब मंगवाई है, बहुत कड़क है, चलो थोड़ा चक्कर आते हैं। धनराज और शरद के कदम डगमगाए। एक पल के लिए उन्हें पिता का चेहरा याद आया और दूसरे ही पल बीरू की मखमली महफिल। दोनों भाई दौराहे पर खड़े थे। एक रास्ता घर की तरफ जाता था जहां शांति और सुधार था, और दूसरा रास्ता बीरू के अड्डे की तरफ जाता था जहां नशा और बर्बादी थी। उसी वक्त रामकिशन ने अपने घर में दीपक जलाया। घी के अभाव में उसने तेल का ही दीपक जलाया था, लेकिन उसकी लौ बहुत तेज थी। उसने अगरबत्ती जलाई जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल गई।
रामकिशन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, उन्हें उस राक्षस के चंगुल से बचाकर घर ले आओ। प्रार्थना का असर हवाओं में घुलने लगा। उधर धनराज ने अपने साथियों से कहा, नहीं यार, आज नहीं, मैंने पिताजी को जुबान दी है, आज मुझे घर जाना ही होगा। साथियों ने उनका मजाक उड़ाया, अरे बन गए बाप के आज्ञाकारी बेटे, जा जा, पीकर तो तू वैसे भी घर ही जाता, आज सूखा जाएगा क्या। लेकिन आज धनराज के अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई थी। उसने शरद का हाथ पकड़ा और कहा, चल शरद, आज बीरू का मुंह नहीं देखना, आज घर चलते हैं। शरद भी तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। यह पहली जीत थी, लेकिन बीरू लोहार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह जानता था कि शाम के वक्त परिंदे कहां लौटते हैं, और उसने उनके रास्ते में जाल बिछाना शुरू कर दिया था। शाम का धुंधलका गहराने लगा था। धनराज और शरद तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ वर्षों पुरानी शराब की लत उन्हें पीछे खींच रही थी, और दूसरी तरफ पिता को दिया हुआ वचन उन्हें आगे धकेल रहा था। जैसे ही वे बीरू लोहार के अड्डे के पास वाली मोड़ पर पहुंचे, बीरू वहां पहले से ही खड़ा था। उसे दूर से ही दोनों भाइयों को आते हुए देख लिया था। बीरू ने जानबूझकर रास्ते के बीच में अपनी खाट डाल रखी थी, ताकि कोई भी वहां से बिना रुके न जा सके। जैसे ही धनराज और शरद वहां पहुंचे, बीरू ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और अपनी सबसे चिकनी मुस्कान के साथ बोला, अरे मेरे शेरों, आज इतनी जल्दी घर जाने की क्या आफत आ गई। देखो, आज तो मौसम भी कितना सुहाना है। मैंने तुम दोनों के लिए कड़क वाली बोतल अलग से निकाल कर रखी है। बस 2 घूंट लगा लो, फिर चले जाना। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई बीरू अभी जिंदा है, उधार लिख लेंगे। बीरू की बातों में ऐसा जादू था कि शरद के कदम वहीं थम गए। उसकी निगाहें उस तरफ मुड़ गईं जहां बीरू के बाकी ग्राहक बैठकर पी रहे थे। शरद ने ललचाई नजरों से धनराज की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, भैया, काका ठीक ही तो कह रहे हैं, बस थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर चले जाएंगे। पिताजी को क्या पता चलेगा। धनराज भी एक पल के लिए डगमगाया। उसके अंदर की तलब ने जोर मारा, लेकिन तभी उसे सुबह की वो घटना याद आ गई जब उसके पिता ने कांपते हाथों से 5 रुपए के सिक्के गिने थे। उसे अपने पिता का वह मायूस और लाचार चेहरा याद आया। धनराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने शरद का हाथ जोर से पकड़ा और खींचा। धनराज ने बीरू की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा, नहीं काका, आज नहीं, आज हमारे घर में पूजा है और हमने पिताजी को वचन दिया है। रास्ता छोड़िए, हमें देर हो रही है। बीरू यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी धनराज की आवाज में इतना दम नहीं देखा था। बीरू ने फिर से पैंतरा बदला और ताना मारते हुए कहा, अरे वाह, बिल्ली हज को चली, तुम लोग और पूजा। कल सुबह जब नशा टूटेगा तब फिर मेरे ही पैरों में गिरोगे। जाओ, जाकर अपने बुढ़े बाप की आरती उतारो। बीरू और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। उनका हंसना धनराज और शरद के दिल पर हथौड़े की तरह लगा, लेकिन आज उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गए। जैसे ही वे बीरू के इलाके से बाहर निकले और अपने घर की गली में मुड़े, उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। जैसे जैसे वे घर के करीब आ रहे थे, हवा में एक भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। यह अगरबत्ती की खुशबू थी जो उनके घर से ही आ रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों भाई रुक गए। उन्होंने देखा कि उनका कच्चा मकान आज कुछ अलग ही लग रहा है। आंगन साफ सुथरा है, गोबर से लिपा हुआ है और बीच में एक छोटी सी चौकी पर दीपक जल रहा है। रामकिशन और उनकी मां साफ कपड़े पहनकर चौकी के पास बैठे थे। दीपक की रोशनी में रामकिशन का चेहरा चमक रहा था। जैसे ही रामकिशन ने अपने दोनों बेटों को दरवाजे पर खड़ा देखा, और वह भी बिल्कुल होश में, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रामकिशन ने उठकर अपने बेटों को गले लगाया। उसने कहा, मुझे पता था, मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, मुझे पता था तुम आओगे। मां ने भी अपने बेटों के सिर पर हाथ फेरा। धनराज और शरद को आज अपने घर में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। वह शोर शराबा, वह बीरू की गंदी बातें और वह सिर दर्द, सब कुछ यहां आने के बाद गायब हो गया था। दोनों भाइयों ने हाथ मुंह धोया और पिता के पास आकर बैठ गए। रामकिशन ने कहा,
बेटा, आज तुम दोनों ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाकर यह साबित कर दिया कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आज बुधवार है और आज हम मां लक्ष्मी की वह पावन कथा सुनेंगे जिसे सुनने से राजा रंक बन जाता है और रंक राजा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धन का असली महत्व क्या है और वह किसके पास टिकता है। धनराज ने बड़ी श्रद्धा से पूछा, पिताजी, ऐसी कौन सी कथा है जिसके बारे में आप सुबह बात कर रहे थे? हमें भी सुनाइए। रामकिशन ने दीपक की लौ को ठीक किया, मां लक्ष्मी और गणेश जी को प्रणाम किया और कथा शुरू करने से पहले बोला, देखो बेटों, ये कहानी एक साहूकार और उसके 7 बेटों की है, लेकिन यह असल में हर उस इंसान की कहानी है जो भटक जाता है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें जीवन का वह राज छुपा है जो तुम्हें कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। बाहर अंधेरा था, लेकिन रामकिशन के घर में ज्ञान का उजाला होने वाला था। तीनों, धनराज, शरद और उनकी मां, बड़े ध्यान से रामकिशन की तरफ देखने लगे। रामकिशन ने अपनी आंखें बंद की, ईश्वर का स्मरण किया और अपनी भारी लेकिन सौम्य आवाज में कथा शुरू की। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा और धनवान साहूकार रहता था। साहूकार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में हीरे मोती ऐसे बिखरे रहते थे जैसे कंकड़ पत्थर। उस साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार का परिवार बहुत बड़ा था और वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उस घर में एक बहुत बड़ी कमी थी। वहां धन तो बहुत था, लेकिन उस धन की कद्र किसी को नहीं थी। साहूकार की जो सबसे छोटी बहू थी, वह बहुत ही संस्कारी और समझदार थी, लेकिन बाकी 6 बहुएं और साहूकार की पत्नी को अपने धन पर बहुत घमंड था। एक दिन की बात है, घर में खाना बन रहा था। साहूकार की पत्नी यानी उन 7 लड़कों की मां रसोई में काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक भिक्षुक आया। वह बहुत ही दयनीय अवस्था में था। कपड़े फटे हुए थे और वह भूख से बेहाल लग रहा था। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, माई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भंडार भरा रखेगा। उस समय साहूकार की पत्नी हाथ में कुछ काम कर रही थी। उसने भिक्षुक की आवाज सुनी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। भिक्षुक ने दोबारा आवाज लगाई, माई, एक रोटी का टुकड़ा ही दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। साहूकार की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। वह बाहर निकली और उस भिक्षुक को डांटते हुए बोली, चले जाओ यहां से, देखते नहीं, मैं अभी व्यस्त हूं। तुम जैसे लोगों को कोई काम धाम तो है नहीं, बस भीख मांगने आ जाते हो। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और न ही मेरे पास समय है। रामकिशन यहां रुका और अपने बेटों की तरफ देखा। वे दोनों बहुत ध्यान से सुन रहे थे। रामकिशन ने आगे कहा, बेटों, ध्यान देना, जब घर के दरवाजे से कोई भूखा खाली हाथ लौटता है तो वह अकेला नहीं जाता, वह अपने साथ उस घर की बरकत भी ले जाता है। साहूकार की पत्नी ने उस भिक्षुक को दुत्कार कर भगा दिया। भिक्षुक की आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन यह भिक्षुक कोई साधारण इंसान नहीं था, वह तो स्वयं परीक्षा लेने आया था। कुछ ही देर बाद जब साहूकार की पत्नी अपना काम खत्म करके बैठी तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने अपना समय बचाया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसी दिन शाम को जब साहूकार अपनी दुकान से घर आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया है। जो लेनदार थे वे पैसे मांगने आ रहे थे और जो देनदार थे वे मुकर रहे थे। यह तो बस शुरुआत थी। शरद ने बीच में टोकते हुए पूछा, पिताजी, क्या सिर्फ एक भिखारी को भगाने से इतना सब हो सकता है? रामकिशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, बात भिखारी की नहीं है, बात अहंकार और दया की है। जिसके मन में दया नहीं होती, मां लक्ष्मी वहां एक पल भी नहीं ठहरती। रामकिशन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटों, उस भिक्षुक के जाने के बाद साहूकार की पत्नी तो अपने काम में लग गई, लेकिन नियति ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, जब लक्ष्मी रूठती हैं तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि हर लेती है। ठीक वैसा ही उस साहूकार के परिवार के साथ हुआ। उसी रात की बात है, साहूकार का बड्ढा बेटा जो दूसरे शहर से व्यापार करके लौट रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। उसका सारा माल, बैलगाड़ियां और नकदी सब कुछ लूट लिया गया।
वह जान बचाकर खाली हाथ घर लौटा। अगले ही दिन खबर आई कि साहूकार के सबसे बद्धे गोदाम में, जहां लाखों का अनाज और कीमती सामान रखा था, वहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते साहूकार की पीढ़ियों की कमाई जलकर राख हो गई। जिस घर में कल तक लक्ष्मी की बरसात होती थी, वहां अब सन्नाटा पसरने लगा था। साहूकार समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। वह ज्योतिषियों के पास गया, पूजा पाठ करवाई, लेकिन विनाश का पहिया चल चुका था। उसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे साहूकार का व्यापार ठप्प पड्डीडीएच गया। जो लेनदार कल तक साहूकार के सामने हाथ जोड़े खड्डे रहते थे, आज वे अपने पैसे वसूलने के लिए दरवाजे पर गाली गलौज करने लगे। साहूकार की इज्जत, जो उसने वर्षों की मेहनत से कमाई थी, मिट्टी में मिल रही थी। नौबत यहां तक आ गई कि घर के जेवर, बर्तन और कीमती सामान बेच बेच कर खाना खाना पड्डीडीएच रहा था। वो 7 बहुएं जो कभी रानियों की तरह रहती थीं और जिनके पैर जमीन पर नहीं पड्डे डेहते थे, अब उन्हें घर का काम खुद करना पड्डीडीएच रहा था। लेकिन अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। कुछ महीने बीते और घर में खाने के लाले पड्डीडीएच गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी अनाज नहीं बचा। साहूकार की पत्नी, जिसने उस भिक्षुक को दुत्कार कर भगाया था, आज खुद भूख से बिलख रही थी। दोपहर का समय था। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर घर में कुछ बचा हो तो ले आओ। पत्नी रसोई में गई। उसने हर डिब्बा खोल कर देखा, हर मटका झांक कर देखा, लेकिन सिवाय धूल के वहां कुछ नहीं था। वह खाली हाथ बाहर आई और रोते हुए बोली, स्वामी, आज तो घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है। यह सुनकर साहूकार का सिर झुक गया। उसे अपनी पत्नी की वह गलती याद आ गई। उसने भारी मन से कहा, याद है, कुछ महीने पहले एक भिक्षुक आया था और तुमने उसे अपमानित करके भगा दिया था। उसने कहा था कि ईश्वर तुम्हारा भंडार भरा रखे, लेकिन तुमने अपने अहंकार में उसे खाली हाथ लौटा दिया। आज उसी का श्राप हमें लगा है। हमने अन्न का अपमान किया, इसलिए आज अन्न हमसे दूर हो गया है। साहूकार के 7 बेटे, जो कभी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, अब काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। लेकिन उन्हें कोई काम नहीं देता था। लोग कहते थे, अरे ये तो वही सेठ के बेटे हैं जिन्होंने कभी तिनका भी नहीं उठाया, ये क्या काम करेंगे। हर तरफ से अपमान और निराशा ही हाथ लग रही थी। धनराज और शरद, ध्यान से सुनना, जब बुरा वक्त आता है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। साहूकार के जो मित्र रोज उसके घर दावत उठाते थे, आज उन्होंने साहूकार को पहचानना भी बंद कर दिया था। आखिरकार हार मानकर साहूकार ने अपने परिवार को इकट्ठा किया। उसने कहा, इस नगर में अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता। यहां सब हमें अमीर सेठ के रूप में जानते थे। अब यह गरीबी का तमाशा हम यहां नहीं सह सकते। हमें यह नगर छोड़कर किसी दूसरे देश या नगर में जाना होगा, जहां हमें कोई जानता न हो और हम मजदूरी करके अपना पेट भर सकें। सोचो बेटो, जिस इंसान के नाम का सिक्का चलता था, आज उसे अपना घर छोड़ना पड्डीएच रहा था। अगली सुबह अंधेरे अंधेरे ही साहूकार और उसका पूरा परिवार फटे पुराने कपद्धों में अपना घर छोड़कर निकल पड़े। न पैरों में जूते थे, न सिर पर छत की उम्मीद। वे चलते रहे। रास्ते में धूप, धूल और भूख ने उन्हें बेहाल कर दिया। बच्चे भूख से रो रहे थे, बहुएं थक कर चूर हो गई थीं। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। वे एक बड़े पेड़च के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी साहूकार की नजर पास ही बहती एक नदी पर पड़ी। उसने अपने बेटों से कहा, जाओ नदी से थोड़ा पानी ले आओ और देखो, अगर जंगल में कुछ कंदमूल या फल मिल जाएं तो ले आना, सबके प्राण बच जाएंगे। साहूकार के बेटे, जिनमें से 4 शिकार करने और फल ढूंढने गए और 3 पानी लेने गए, लेकिन दुर्भाग्य देखो, जंगल में भी उनका पीछा नहीं छूटा। जो बेटे फल ढूंढने गए थे, उन्हें कुछ जहरीले फल मिले, जिन्हें खाने योग्य समझकर वे ले आए, और जो पानी लेने गए थे, उनका पैर फिसला और गड्ढा फूट गया। जब वे खाली हाथ और जहरीले फल लेकर वापस आए तो साहूकार ने अपना माथा पीट लिया। उसने कहा, हे विधाता, यह कैसी परीक्षा है? क्या हमारे पाप इतने बड़े हैं कि हमें जंगल में भी चैन नहीं मिलेगा? उस रात उन्हें भूखे पेट ही उस पेड़ के नीचे सोना पड़ा।
न बिस्तर था न चादर, बस खुले आसमान के नीचे वे सब एक दूसरे से सटकर लेटे थे। अगले दिन वे फिर चले और एक दूसरे नगर में पहुंचे। यह नगर बहुत सुंदर था। यहाँ के राजा का नाम धर्मपाल था और वह बहुत ही न्यायप्रिय और दानी राजा था। साहूकार ने सोचा कि यहां शायद कुछ काम मिल जाए। साहूकार ने अपने बेटों को अलग अलग दिशाओं में काम ढूंढने भेजा। संयोग देखिए, साहूकार का सबसे छोटा बेटा, जिसकी पत्नी बहुत संस्कारी थी, वह घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां बहुत श्रद्धा भाव से पूजा कर रही थीं। वे मिट्टी के ढेर बना रही थीं, उन पर फूल चढ़ा रही थीं और एक कहानी सुन रही थीं। छोटा बेटा वहीं एक पेडडियच के पीछे खदधा होकर देखने लगा। उसे बद्धी जिज्ञासा हुई कि ये औरतें क्या कर रही हैं। जब पूजा खत्म हुई तो वह हिम्मत करके उन महिलाओं के पास गया। उसकी हालत देखकर महिलाओं को दया आ गई। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो और ऐसे छुपकर क्या देख रहे थे? लड्डके ने हाथ जोड़कर कहा, माता मैं एक बदकिस्मत इंसान हूं। मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। हम दाने दाने को मोहताज हैं। मैंने देखा कि आप लोग बड़ी भक्ति से पूजा कर रही थीं। मेरे मन में शांति मिली, इसलिए खद्धा हो गया। क्या आप बता सकती हैं कि यह कौन सा व्रत है और आप किसकी पूजा कर रही थीं? उन महिलाओं में एक बुजुर्ग महिला थी। उसने बड़े प्यार से कहा, बेटा यह कोई साधारण पूजा नहीं है। यह मां लक्ष्मी का व्रत है और हम बुधवार की कथा सुन रहे थे। जो भी इंसान सच्चे मन से बुधवार के दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी का ध्यान करता है और यह कथा सुनता है, मां लक्ष्मी उसके सारे कष्ट हर लेती हैं। चाहे खोया हुआ धन हो या खोया हुआ सम्मान, इस व्रत के प्रभाव से सब वापस मिल जाता है। लड्डके ने उत्सुकता से पूछा, माता क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मेरी गरीबी भी दूर हो सकती है? बुजुर्ग महिला ने कहा, हां बेटा, मां लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। अगर तुम और तुम्हारा परिवार श्रद्धा से यह व्रत करो तो तुम्हारे दिन जरूर फिरेंगे, लेकिन याद रखना मन में छलकपट नहीं होना चाहिए। लड़के ने तुरंत पूछा, माता इसकी विधि क्या है? मुझे बताइए, मैं जरूर करूंगा। उस महिला ने उसे बुधवार व्रत की पूरी विधि बताई। उसने कहा, बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, घर को साफ करो, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाओ, हरी दूब गणेश जी को चढ़ाओ क्योंकि उन्हें यह बहुत प्रिय है। फिर गुद्दा और चने का प्रसाद बनाओ और सबसे जरूरी बात, बुधवार की कथा सुनो और दूसरों को सुनाओ। अगर हो सके तो किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी का अपमान मत करो। लड्डके ने सारी बात अपने मन में गांठ बांध ली। उसे लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह दौड़ता हुआ अपने पिता और भाइयों के पास गया। वे सब एक धर्मशाला के कोने में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। छोटे बेटे ने जाकर कहा, पिताजी, माताजी, रोना बंद कीजिए, मुझे हमारे दुखों का इलाज मिल गया है। सबने उसे हैरानी से देखा। साहूकार ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या कोई खजाना मिल गया? बेटे ने कहा, खजाने से भी बड़ी चीज मिली है पिताजी, मुझे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का रास्ता मिल गया है। फिर उसने विस्तार से उन महिलाओं वाली बात बताई। साहूकार की पत्नी, जिसने पहले भिक्षुक का अपमान किया था, आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा, शायद ईश्वर ने हमें अपनी गलती सुधारने का यह आखिरी मौका दिया है। हम यह व्रत जरूर करेंगे। संयोग से अगला दिन ही बुधवार था। साहूकार के परिवार के पास पूजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास अब वह चीज थी जो पहले नहीं थी, सच्ची श्रद्धा और अहंकार का नाश। उन्होंने नदी में स्नान किया, धर्मशाला के जिस कोने में वे रहते थे उसे साफ किया, जंगल से कुछ फूल और दूब तोड़कर लाए। पैसे नहीं थे तो उन्होंने गुद्ध चने की जगह मन ही मन मां को भोग लगाया और हाथ जोड़कर बैठ गए। साहूकार ने कहा, हे मां लक्ष्मी, हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा करो। हमें धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो कि हम मेहनत की रोटी खा सकें और हमारा परिवार फिर से जुड़ा जाए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से कथा कही और सुनी। पूजा खत्म होने के बाद वे सब काम की तलाश में निकले। चमत्कार देखिए, जो लोग कल तक उन्हें काम देने से मना कर रहे थे, आज उसी बाजार में एक बड्ढे व्यापारी ने
साहूकार के बेटों को अपनी दुकान पर मुनीम का काम दे दिया। रामकिशन ने कहानी सुनाते हुए अपने बेटों की तरफ देखा और कहा, देखो धनराज, देखो शरद, ये होता है विश्वास का फल। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से मां को याद किया, रास्ते खुलने लगे। लेकिन अब भी कहानी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। धन मिलना आसान है, लेकिन उसे संभालना और अपनी नीयत साफ रखना सबसे मुश्किल है। आगे साहूकार के साथ क्या हुआ और कैसे वे वापस अपने नगर लौटे, यह बहुत दिलचस्प है। रामकिशन ने दीपक में थोड़ा तेल और डालते हुए कहानी को आगे बढ़ाया। बेटों, उस साहूकार और उसके परिवार ने उस दिन से ही बुधवार का व्रत और पूजन पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। वे हर बुधवार को सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और चाहे रूखी सूखी रोटी ही क्यों न हो, पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगाते, फिर खुद खाते। उनके व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया था। अब वे किसी गरीब को देखकर नाक भौं नहीं सिकोड़ते थे, बल्कि जितने में समर्थ होते उसकी मदद करते। समय का पहिया घूमा। उनकी मेहनत और मां लक्ष्मी की कृपा रंग लाने लगी। जिस व्यापारी के यहां वे मुनीम लगे थे, वह उनके काम और ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लिया। साहूकार के बेटों ने अपनी पुरानी बुद्धि और नए अनुभव का इस्तेमाल करके उस व्यापारी का मुनाफा कई गुना बढ़ा दिया। धीरे धीरे उनके पास पैसा जुड़ने लगा। जो परिवार फटे कपड़ों में वहां आया था, अब उन्होंने एक छोटा लेकिन अपना घर खरीद लिया था। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी थीं। बहुओं के चेहरों पर चमक आ गई और बच्चे फिर से अच्छे कपड़े पहनने लगे। लेकिन साहूकार भूला नहीं था कि यह सब किसकी देन है। जब उनके पास धन आया तो उन्होंने घमंड नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले एक नियम बनाया कि हर बुधवार को वे गरीबों को भोजन कराएंगे। वे जानते थे कि अहंकार ही वह दीमक है जो सोने की लंका को भी खा जाता है। वे उस दूसरे नगर में बहुत सुख से रहने लगे, लेकिन उन्हें अपनी जन्मभूमि और अपने पुराने घर की याद सताती थी। एक दिन साहूकार ने अपने बेटों से कहा, बच्चों, अब मां लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम वापस अपने नगर जा सकते हैं। वहां हमारा पुराना घर है, हमारे पूर्वजों की निशानियां हैं। हमें वहां जाकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहिए। बेटे भी तैयार हो गए। उन्होंने अपनी जमा पूंजी और सामान बांधा और अपने पुराने नगर की ओर चल पड़े। यह वही रास्ता था जहां से वे कभी रोते बिलखते और भूखे प्यासे गुजरे थे। लेकिन आज वे बैलगाड़ियों में शान से बैठे थे। जब वे उस जंगल से गुजर रहे थे जहां उन्हें जहरीले फल मिले थे, तो साहूकार ने गाड़ियां रुकवाईं। वह नीचे उतरा और उस पुराने पेड़ को प्रणाम किया जिसके नीचे उन्होंने रात बिताई थी। उसने अपने बेटों से कहा, इस जगह को कभी मत भूलना। यह जगह हमें याद दिलाती रहेगी कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, इसलिए अच्छे वक्त में कभी इतराना नहीं चाहिए। सफर करते हुए वे अपने पुराने नगर में पहुंचे। जब वे अपनी गली में दाखिल हुए तो मोहल्ले वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। लोगों ने सोचा था कि यह परिवार तो बर्बाद हो गया है, अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन साहूकार और उसके बेटे पहले से भी ज्यादा तेज और चमक के साथ वापस आए थे। उनका पुराना घर जो खंडहर बन चुका था, उन्होंने उसे फिर से बनवाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनका घर फिर से महल जैसा चमकने लगा। उन्होंने अपना पुराना व्यापार फिर से शुरू किया और देखते ही देखते वे पहले से भी ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मां लक्ष्मी देखना चाहती थीं कि क्या यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ मतलब का है। एक दिन साहूकार अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था। उसकी बहुएं अंदर खाना बना रही थीं। तभी ठीक वैसा ही संयोग बना जैसा बरसों पहले बना था। वही दोपहर का समय, वही खुशबूदार खाने की महक, और दरवाजे पर एक आवाज आई, माई बाप, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? साहूकार ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार साधु खड़ा था। उसके कपड़े तार तार थे और शरीर पर जख्म थे। उसे देखकर किसी को भी घिन आ सकती थी। यह वही स्थिति थी जहां पहले साहूकार की पत्नी ने भिक्षुक को भगा दिया था। रामकिशन ने यहां रुककर अपने बेटों की आंखों में देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है धनराज, क्या इस बार भी उन्होंने वही गलती की होगी? धनराज, जो कहानी में पूरी तरह खो चुका था, तुरंत बोला, नहीं पिताजी,
अगर उन्होंने अभी भी नहीं सीखा होगा तो फिर उनका सुधरना नामुमकिन है। मुझे लगता है इस बार उन्होंने साधु को नहीं भगाया होगा। रामकिशन मुस्कुराया। बिल्कुल सही सोचा बेटा। जैसे ही उस साधु की आवाज अंदर रसोई में गई, साहूकार की छोटी बहू, जो सबसे ज्यादा संस्कारी थी, तुरंत पानी का लोटा लेकर बाहर आई। उसने साधु को देखा तो उसका मन करुणा से भर गया। उसने न सिर्फ उसे पानी पिलाया बल्कि अंदर से आसन लेकर आई और बोली, बाबा आप यहां छांव में बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूं। इतने में साहूकार की पत्नी यानी लड़कों की मां भी बाहर आ गई। साधु को देखकर एक पल के लिए उसे अपना पुराना पाप याद आ गया। वह दौड़ी और साधु के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने एक बार एक महात्मा को अपने द्वार से भगा दिया था, जिसकी सजा मैंने भुगती है। आज मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। पूरा परिवार बाहर आ गया। उन्होंने उस बूढ़े साधु की बहुत सेवा की, उसे भरपेट भोजन कराया और नए वस्त्र दिए। साधु ने भोजन करने के बाद साहूकार के सिर पर हाथ रखा और तभी एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वह बूढ़ा और बीमार साधु गायब हो गया और वहां एक दिव्य रोशनी फैल गई। उस रोशनी में से एक आवाज आई, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। तुमने धन का असली उपयोग सीख लिया है। अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। वह आवाज और कोई नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी की प्रेरणा थी। उस दिन के बाद से साहूकार का यश पूरे राज्य में फैल गया। लेकिन उन्होंने अपना बुधवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा। वे हर बुधवार को कथा सुनते और सुनाते। रामकिशन ने कहानी पूरी करके एक गहरी सांस ली। घर में एकदम सन्नाटा था। धनराज और शरद दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें लग रहा था जैसे यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की है। वे भी तो अपनी कमाई का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे भी तो अपने माता पिता, जो घर के देवता होते हैं, का अपमान कर रहे थे। रामकिशन ने स्नेह से पूछा, बेटों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी सीख अभी बाकी है। इस कहानी ने उस साहूकार का जीवन बदल दिया। क्या यह मेरा और तुम्हारा जीवन भी बदल सकती है? क्या तुम्हें समझ आया कि बरकत और पैसा कहां ठहरता है? शरद की आंखें नम हो गई थीं। उसने कहा, पिताजी, मुझे सब समझ आ गया। पैसा शराब के ठेके पर नहीं, घर की खुशियों में है। हमने बहुत बड़ी गलती की है। हम बीरू काका के बहकावे में आकर अपने ही घर में आग लगा रहे थे। धनराज ने भी सिर झुका लिया और बोला, आप सही कह रहे थे पिताजी। आज मुझे वो सुकून मिला है जो हजारों की शराब पीकर भी नहीं मिलता। लेकिन पिताजी, क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? हमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, क्या मां लक्ष्मी अब भी हमें माफ करेंगी? रामकिशन ने दीपक की लौ को थोड़ा और तेज किया और बोला, बेटा, जब जागो तभी सवेरा। मां लक्ष्मी बहुत दयालु हैं। अगर तुम आज इसी वक्त से संकल्प लो तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन संकल्प पक्का होना चाहिए, कच्चे धागे जैसा नहीं जो जरा से झटके से टूट जाए। बाहर बीरू जैसे हजारों राक्षस बैठे हैं जो तुम्हें फिर से खींचने की कोशिश करेंगे। अभी रामकिशन यह समझा ही रहा था कि अचानक बाहर गली से शोर सुनाई दिया। किसी के जोर जोर से चिल्लाने और गालियां देने की आवाज आ रही थी। यह आवाज जानी पहचानी थी। यह बीरू लोहार की आवाज थी। वह नशे में धुत होकर रामकिशन के घर के बाहर खड़ा तमाशा कर रहा था। अरे ओ रामकिशन, बाहर निकल। तेरे बेटों को क्या पट्टी पढ़ाई है तूने? आज वे मेरी दुकान पर नहीं आए, मेरा नुकसान करवा दिया। भेज उन्हें बाहर। आज मैं देखता हूं कौन रोकता है उन्हें। बीरू की आवाज सुनकर धनराज और शरद का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। पुरानी आदत और बीरू का डर, दोनों ने उन पर हमला किया। रामकिशन ने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखा और मजबूती से कहा, डरो मत, आज परीक्षा की घड़ी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बेटा, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। बाहर जाओ और उस अधर्मी को बता दो कि अब इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बीरू लोहार की कर्कश आवाज ने रामकिशन के घर की शांति को भंग कर दिया था। बाहर गली में खडीडीधा बीरू लगातार चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था और दरवाजा पीटने की धमकी दे रहा था। यह आवाज सुनकर धनराज और शरद के चेहरे का रंग उड्डी हच गया। अभी अभी जिस कथा को सुनकर उनके मन में शांति और वैराग्य का भाव आया था, बीरू की आवाज ने उसे डर में बदल दिया। दोनों भाइयों के हाथ कांपने लगे।
ये डर बीरू का नहीं था, ये डर उस पुरानी लत का था जो बीरू की आवाज सुनते ही उनके अंदर कुलबुलाने लगी थी। रामकिशन की पत्नी घबरा गई और बोली, हे भगवान, यह राक्षस यहां तक आ गया, अब क्या होगा? कहीं यह मोहल्ले में तमाशा न खड्डा कर दे। अगर इसने लड्ढाई झगड़ा किया तो पुलिस आ जाएगी। मां की घबराहट देखकर धनराज उठने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। वह बोला, मैं जाकर उसे देखता हूं, उसे मना करता हूं कि यहां शोर न मचाए। लेकिन रामकिशन ने धनराज का हाथ पकड़ धाकर उसे बिठा दिया। रामकिशन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि यह गद्दी आने ही वाली थी। रामकिशन ने शांत लेकिन बहुत भारी आवाज में कहा, बैठ जा धनराज, आज तू बाहर कमजोर बनकर नहीं बल्कि चट्टान बनकर जाएगा। याद रख, अभी जो तूने कहानी सुनी, उस साहूकार के बेटों ने अपनी गरीबी से लड़ने के लिए अपना घर छोड़ा दिया था, अपना अहंकार छोड़ा दिया था। क्या तू एक शराबी का साथ नहीं छोड़ा सकता? रामकिशन ने दोनों बेटों की आंखों में देखा और बोला, बाहर जो खड्डा है वह सिर्फ बीरू नहीं है, वह तुम्हारी परीक्षा है। मां लक्ष्मी देख रही हैं कि मेरा भक्त अपनी प्रतिज्ञा पर कितना पक्का है। अगर आज तुम डरकर अंदर दुबके रहे तो वह रोज आएगा, और अगर आज तुम बाहर जाकर उसके सामने झुक गए तो फिर जीवन भर उठ नहीं पाओगे। आज फैसला तुम्हें करना है कि तुम उस बीरू के गुलाम हो या अपने पिता के शेर बेटे हो। पिता के इन शब्दों ने धनराज और शरद के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। शरद ने अपनी मुट्ठी भींची और खड्डा हो गया। उसने कहा, भैया, पिताजी सही कह रहे हैं, हम कब तक उससे डरेंगे? हम अपनी मेहनत का खाते हैं, उसका कर्जा नहीं खाया है। चलो आज इसका हिसाब कर ही देते हैं। धनराज ने भी गहरी सांस ली। उसने एक बार मां लक्ष्मी की तस्वीर की ओर देखा, मन ही मन प्रणाम किया और बोला, चलो। रामकिशन ने कहा, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, लड्ढाना नहीं है, हाथ नहीं उठाना है। बस अपनी नाव में इतनी ताकत रखना कि उसकी यहां छोटी पड़ जाए। क्रोध से नहीं, दृढ़ता से काम लेना। जैसे ही धनराज ने घर का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। बीरू लोहार नशे में धुत होकर उनकी दहलीज पर लात मारने ही वाला था। उसके साथ 2-3 और शराबी खदेड़ीडाहे थे जो तमाशा देख रहे थे। दरवाजा खुलते ही बीरू का संतुलन बिगड़ा और वह गिरते गिरते बचा। धनराज और शरद को सामने खद्दा देखकर बीरू की आंखों में एक शैतानी खुशी चमक उठी। बीरू ने लड़खड़ाते हुए कहा, आ गए मेरे शेरों, मुझे पता था तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। अरे, अंदर क्या कर रहे थे इतनी देर से? ये बुढ़ा तुम्हें कौन सी पट्टी पढ़ा रहा था? चलो छोड़ो ये सब, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। देखो, मैं तुम्हारे घर तक लेने आया हूं, अब तो चलना ही पड़ेगा। बीरू ने अपना हाथ धनराज के कंधे पर रखने की कोशिश की, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। धनराज ने एक कदम पीछे हटा लिया और बीरू का हाथ हवा में ही रह गया। धनराज की रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी और नजरें बीरू की आंखों में गड्ढी थीं। धनराज ने बहुत ही संयम और कड़क आवाज में कहा, काका, आज के बाद हम आपके अड्डे पर नहीं आएंगे। आप यहां से जाइए और हमारे घर के सामने तमाशा मत कीजिए। यह सुनकर बीरू को जैसे करंट लगा हो। वह एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जो धनराज उसकी एक आवाज पर पूंछ हिलाता हुआ चला आता था, आज वह उसे जाने को कह रहा है। बीरू का नशा थोड़ा कम हुआ और गुस्सा बढ़ा गया। वह चिल्लाया, क्या बोला? नहीं आएगा? अरे 2 दिन की चांदनी है ये, अभी नशा चढ़ा नहीं है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जब तल्प लगेगी तो मेरे ही पैरों में गिड़गिड़ाएगा। और सुन, जो पिछला उधार है वह कौन चुकाएगा? बद्धा रईस बन रहा है। शरद, जो हमेशा चुप रहता था, आज बीच में बोल पड़ा। उसने आगे बढ़कर कहा, बीरू काका, आपका जो भी हिसाब है कल सुबह दुकान पर आकर ले देकर बराबर कर देंगे, एक एक पाई चुका देंगे। लेकिन आज के बाद हमें अपनी दुकान पर बुलाने की कोशिश मत करना। और हां, हमारे पिताजी को बुढ़ा कहने की हिम्मत दोबारा मत करना। शरद की आवाज में इतनी सख्ती थी कि गली के कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। आस पड़ोस के कुछ लोग जो शोर सुनकर अपनी छतों और खिड़कियों से झांक रहे थे, यह देखकर हैरान थे। वे सब जानते थे कि बीरू ने कैसे इन लड्डकों को बिगाड़ा था, लेकिन आज इन लड्डकों का यह रूप देखकर वे भी दंग थे। बीरू को महसूस होने लगा कि उसका पासा उल्टा पड़ गया है।
वह मोहल्ले में अपनी बेइज्जती होते देख और भी बौखला गया। बीरू ने एक गंदी गाली दी और कहा, ठीक है, देखता हूं कितने दिन चलता है यह नाटक। कल शाम तक अगर तुम दोनों मेरी दुकान पर नाक रगड़ते हुए नहीं आए तो मेरा नाम भी बीरू लोहार नहीं। जाओ, डूब मरो अपने इस खंडहर में। इतना कहकर बीरू ने जमीन पर थूका और अपने साथियों के साथ पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। धनराज और शरद वहीं दरवाजे पर खड़े रहे जब तक कि बीरू गली के मोड़ से ओझल नहीं हो गया। जैसे ही वह गया, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ दी। यह सांस राहत की थी, विजय की थी। उन्होंने पहली बार बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे हराया था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। यह कुंडी सिर्फ दरवाजे की नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में बुराई के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ीहेच दिया था। जब वे अंदर पलटे तो देखा कि रामकिशन और उनकी मां खद्दे होकर उन्हें ही देख रहे थे। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मां दौड़ाकर आई और दोनों बेटों की बलाएं लेने लगी। मेरा लाल, मेरे शेर, आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। उस दुष्ट के सामने तुम डरे नहीं। रामकिशन अपनी जगह से नहीं उठा, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने कहा, आओ बैठो, अभी जंग जीती नहीं है, अभी तो बस पहला हमला टाला है। बीरू चला गया, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर जो राक्षस बैठा है, नशे की लत, वह अभी भी जिंदा है। वह तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना, मन की शक्ति शरीर की शक्ति से बढ़ी होती है। रामकिशन की बात 100% सच थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, धनराज और शरद की हालत खराब होने लगी। उनका शरीर टूटने लगा। शराब न मिलने के कारण उनके हाथ पैर कांपने लगे, पसीना छूटने लगा। शरद ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, भैया, बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सिर फट जाएगा। धनराज की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसका गला सूख रहा था और उसे बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन पानी से प्यास नहीं बुझ रही थी। यह लत छोड़ डालने पर होने वाली तकलीफ का समय था। यह वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उनका शरीर चीख चीख कर मांग कर रहा था कि बस एक घूंट मिल जाए तो चैन मिले। शरद की हिम्मत जवाब देने लगी। वह उठकर खद्दा हो गया और बोला, पिताजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बस थोड़ी सी चाहिए, सिर्फ दवाई की तरह। रामकिशन ने शरद को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रामकिशन बोला, नहीं बेटा, तू मरेगा नहीं, यह तेरे अंदर की बुराई मर रही है। जब जहर शरीर से निकलता है तो तकलीफ होती है। बस आज की रात निकाल लें। यह रात कयामत की रात है, लेकिन कल का सूरज नया जीवन लेकर आएगा। रामकिशन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, इनके लिए अदरक और तुलसी वाली कड़ीडीडीएचक चाय बना लाओ और साथ में थोड़ा गुद्द भी लाना। रामकिशन पूरी रात अपने बेटों के सिरहाने बैठा रहा। वह उन्हें बचपन की कहानियां सुनाता रहा, उनके सिर पर हाथ फेरता रहा। जब भी शरद या धनराज तड़पते, रामकिशन उन्हें मां लक्ष्मी की उसी कहानी की याद दिलाता। वह कहता, याद करो उस साहूकार के परिवार को। वे जंगल में भूखे प्यासे सोए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तुम्हारा कष्ट उनके कष्ट से बढ़ा नहीं है, यह शरीर की गंदगी है जो बाहर निकल रही है। रात के 2 बज चुके थे। धनराज ने करवट बदली और अपने पिता का हाथ पकड़ कर कहा, पिताजी, आपने हमारे लिए बहुत दुख सहे हैं। हम आपकी कसम खाते हैं, चाहे जान निकल जाए, अब हम उस जहर को हाथ नहीं लगाएंगे। बस आप हमारा साथ मत छोड़ना। रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, जब तक मेरी सांस है मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे चाय और पिता के प्रेम ने अपना असर दिखाया। भोर होते होते दोनों भाइयों की आंखें लग गईं। थकान और मानसिक संघर्ष के बाद उन्हें नींद आ गई थी। रामकिशन ने देखा कि उसके दोनों बेटे, जो कल तक नशे में बेसुध पड्डे रहते थे, आज एक योद्धा की तरह लड़ डेच कर सो रहे हैं। रामकिशन ने उठकर धीरे से मां लक्ष्मी के आगे जलता हुआ दीपक देखा। तेल खत्म हो रहा था, लेकिन बाती अभी भी जल रही थी। रामकिशन ने हाथ जोड़ कर बुदबुदाया, हे मां, आज की रात तो तूने बचा लिया, अब आगे की राह भी तू ही दिखाना। यह लत इतनी आसानी से नहीं जाएगी, मुझे इनके मन को किसी और काम में लगाना होगा।
खाली दिमाग शैतान का घर होता है। रामकिशन ने सुबह के लिए एक योजना बनाई। उसे पता था कि अगर ये दोनों कल खाली बैठे रहे तो उनका दिमाग फिर से बीरू की तरफ जाएगा। उन्हें व्यस्त रखना जरूरी था। और तभी रामकिशन को याद आया कि उनके खेत का एक हिस्सा जो बंजर पड्डा था और जिस पर झादियां उग आई थीं, उसे साफ करने का काम बरसों से रुका पड़ रहा था। उसने सोचा, कल मैं इन्हें मिट्टी से जोड़ूंगा। जब पसीना बहेगा तो नशा भी बहेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो रामकिशन ने धनराज और शरद को जगाया। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और शरीर टूट रहा था, लेकिन रामकिशन ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। उसने कहा, उठो शेरो, आज हमें अपनी बंजर जमीन को सोना बनाना है। फावड़ा उठाओ और चलो मेरे साथ। दोनों भाई न चाहते हुए भी पिता के सम्मान में उठ खड़े हुए। वे खेत पर पहुंचे। रामकिशन ने उन्हें उस जमीन पर काम करने को कहा जो सालों से खाली पड़ी थी। धनराज और शरद ने खुदाई शुरू की। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, उनका पसीना बहने लगा। शरीर की सारी गंदगी पसीने के जरिए बाहर निकल रही थी। दोपहर तक उनके हाथ पैर जवाब देने लगे, लेकिन रामकिशन ने उन्हें रुकने नहीं दिया। शाम होते होते वे इतने थक चुके थे कि उन्हें दुनिया की किसी भी चीज का होश नहीं था। घर आते ही बिना खाना खाए वे गहरी नींद में सो गए। उस रात उन्हें बीरू की याद नहीं आई, क्योंकि मेहनत की थकान ने नशे की तलब को दबा दिया था। यह सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि रोज का बन गया। दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत और शाम को घर आकर मां लक्ष्मी की आरती। हर बुधवार को पूरा परिवार नियम से व्रत रखता, गणेश जी को दूब चढ़ाता और मां लक्ष्मी की वही कथा सुनता जो उनके जीवन में बदलाव लाई थी। धीरे धीरे धनराज और शरद का शरीर निखरने लगा। उनके चेहरे से नशे की काली छाया हट गई और मेहनत का तेज चमकने लगा। उधर बीरू लोहार अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की कि धनराज और शरद को फिर से फंसाए, लेकिन अब उन दोनों के पास संकल्प का कवच था। और कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। एक दिन पुलिस ने बीरू के अड्डे पर छापा मारा। गांव के ही किसी व्यक्ति ने उसकी शिकायत कर दी थी। पुलिस ने बीरू को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी दुकान सील कर दी। जिस बीरू ने न जाने कितने घर बर्बाद किए थे, आज वह खुद हथकड़ी पहनकर जेल जा रहा था। उसे ले जाते देख रामकिशन ने अपने बेटों से कहा, देखो, अधर्म की कमाई का अंत हमेशा बुरा होता है। समय बीतता गया। धनराज और शरद ने अपनी मेहनत से उस बंजर जमीन में ऐसी फसल उगाई कि पूरा गांव देखता रह गया। फसल बेचकर जो पैसे आए, उसे उन्होंने सबसे पहले ले जाकर अपनी मां के चरणों में रखा। मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने उन नोटों को माथे से लगाया और बोली, यह सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरे बेटों की इज्जत है जो वापस आ गई है। 1 साल के भीतर ही रामकिशन का घर पूरी तरह बदल गया। जो छत टपकती थी, अब वह पक्की हो गई थी। घर में नया सामान आ गया था। धनराज और शरद की शादी अच्छे परिवारों में हो गई और घर में बहुएं आ गईं। अब घर में रोज शाम को झगड़े नहीं बल्कि हंसी मजाक और भजन की आवाजें गूंजती थीं। जिस घर को लोग शराबियों का घर कहते थे, अब उसे भक्तों का घर कहने लगे थे। एक बुधवार की शाम रामकिशन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ पूजा कर रहा था। घर में घी के दीपक जल रहे थे और खुशबू महक रही थी। पूजा खत्म होने के बाद रामकिशन ने अपने बेटों और बहुओं से कहा, बच्चों, आज हमारे पास सब कुछ है, धन, सुख और शांति। लेकिन याद रखना, यह सब इस बुधवार के व्रत और ईमानदारी का फल है। मां लक्ष्मी चंचल होती हैं। वे वहीं टिकती हैं जहां पवित्रता और परिश्रम होता है। कभी भी अपने पुराने दिनों को मत भूलना और कभी किसी गरीब का अपमान मत करना। धनराज और शरद ने पिता के पैर छुए और वचन दिया कि वे आजीवन इस नियम का पालन करेंगे। रामकिशन ने हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके परिवार को बिखरने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितनी भी गहरी मुसीबत या बुरी लत में फंसा हो, अगर वह दृढ़ निश्चय कर ले और ईश्वर पर भरोसा रखे तो वह बाहर निकल सकता है। बुधवार के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करने से बुद्धि शुद्ध होती है और घर में बरकत आती है। लेकिन याद रखें, पूजा के साथ साथ सत्कर्म और मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। दर्शक बंधु, अब आइए हम सभी साथ में मां लक्ष्मी की आरती सुनेंगे।
ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको नित दिन सेवत, तुमको नित दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता, मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दशी तुम बिन, रत्न चतुर्दशी तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुखदाता, मैया तुम ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय जय माँ लक्ष्मी, ओम जय जय माँ लक्ष्मी। करुणा की तो धाम, धन वैभव सुख देना, हर लेना दुख ग्लानि काम, हर लेना दुख ग्लानि काम। ओम जय जय माँ लक्ष्मी, ओम जय जय माँ लक्ष्मी। कमल पर तो विराजे हाथों में वरदान, मैया हाथों में वरदान। घरे घरे सुख समृद्धि कर दे जीवन महान, कर दे जीवन महान। भक्तों की सुन लेती ममता भरी पुकार, ममता भरी पुकार। कंगाली हर लेती भर देती भंडार। ओम जय जय माँ लक्ष्मी। शुद्ध मन से जो ध्यावे सच्चा रखे भाव, उसके घर निस बसती माँ लक्ष्मी का प्रभाव। ओम जय जय माँ लक्ष्मी। सोने चांदी से बढ़कर देती तू सम्मान, कर
करती जीवन कल्याण। ओम जय जय माँ लक्ष्मी, ओम जय जय माँ लक्ष्मी। शांति धैर्य सद्बुद्धि करती जीवन कल्याण। आरती जो नित्य गाए श्रद्धा भक्ति संग, उसकी संग चलती सुख समृद्धि हर घर रंग। ओम जय जय माँ लक्ष्मी, ओम जय जय माँ लक्ष्मी। करो सदा उद्धार, चरणों में शीश नवाए, करो कृपा अपार। ओम जय जय माँ लक्ष्मी, ओम जय जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी माता की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माँ की जय।